प्रस्तुत किया, मेरा सारा काम उसमें दिख गया। और मैं आपको ये आज एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोग भाई हैं, देवभूमि में रहने वाले हैं, और इस पावन धरा पर एक एक कण हमें ऐसा संदेश देता है। अगर उस संदेश को हम समझ जाए तो समझ जाते, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा ज्ञान काफी हद तक माँ सरस्वती को, प्रकृति की देवी को प्रसन्न करने के लिए काफी है। साथियों, भगवान का नाम तो आप सबने सुना है। भ से है भूमि, और उस भूमि की आज क्या स्थिति है, और उस भूमि के पूजन के लिए हमने क्या करना है। इस मंच के ऊपर इन प्यारे प्यारे बच्चों ने शिक्षकों के द्वारा दी गई इनको शिक्षा, उस प्रस्तुति में मैं अपने कलम उठा करके पेपर में लिखने लग जाता कि इतना बड़ा ग्रंथ बन होता, और मैं उसी के कार्य कर रहा हूँ। और उस जब पेड़ों का उदाहरण बच्चे दे रहे थे, प्राशर से लेकर आप मंडी से मुख्यालय तक अपनी नजर करवाएंगे, तो ये जो गांव है, ये जो उत्तरशाल है, ये पेड़ों से लबालब भरी हुई थी, अभी भी भरी हुई है, लेकिन कटे जा रहे हैं। और पानी की जो धारा अविरल बह रही है, उस पानी को हम प्यासे, जैसे ये बच्चे बिलख रहे थे पानी, अगर उस छोटे से काम को हम करने का संकल्प ले लेते हैं तो एक बहुत बड़ा महान कार्य हो जाएगा। आज प्राशर की साफ सफाई के लिए प्राशर में कुछ युवा साथी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में उनकी वीडियो जा रही है, और मैं भी उसके साथ उसी कड़ी में काफी कार्य करता हूँ। उस पीने के पानी के लिए मैं भूमि पर आ रहा था, वो पेड़ किस तरह बिलख रहे थे, किस तरह कटा जा रहा था, और किस तरह, और उन शिक्षकों की परिकल्पना देखो, उस मैनेजमेंट का देखो कि किस तरह से हमारी बहनों ने, हमारे शिक्षक, हमारे प्रधानाचार्य के सानिध्य में कितना सुंदर यहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ। मेरी अश्रु धारा रुक नहीं रही थी, मेरी अश्रु धारा बह रही थी। यानी कि जब अच्छा कार्य होता है तो आंसू बहने लगते हैं, और उन आंसुओं का बहने का तात्पर्य है कि आपका सेरोटोनिन और डोपामिन बनता है, खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन उसी की तरफ से अगर दुख के आंसू होते हैं, अगर बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, अगर बच्चा उस संस्कृति में पलता है, उस बच्चे को दूसरा जैसे नार्कोटिक्स, टेररिज्म, पानी की बोतल होता है, अगर नार्कोटिक्स और टेररिज्म का अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा कहीं चले जाता है किसी के, तो उस माँ बाप के आंसू ऐसे बहने लगते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, नेगेटिविटी और दुख के आंसू से क्या होता है, सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रस्तुति यहाँ दी है, वो प्रस्तुति ही नहीं थी, बल्कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी थी। हम लोगों को सोचने पर विवश किया। प्रधानाचार्य महोदय, आपके जो अथक प्रयास थे वो हमारे लिए सचमुच ही शिक्षा प्रद थी। और मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं तो मैंने तो सोचा था कि यहाँ अभिभावकों के साथ साथ प्रबुद्ध लोग इस पूरी उत्तरशाला के कम से कम 400 लोग आए, लेकिन ये मुझे चिंता नहीं बल्कि चिंतन का विषय है। मेरे लिए उन 500 लोगों की जगह आप 100 लोग भी भारी पड़ जाएंगे अगर आप यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि किस तरह से इस स्कूल परिसर के अंदर बच्चों की जो शिक्षा है, बचपन से किस तरह का संस्कार इनको दिया जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा प्राउड का विषय है। और मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो अभिनय कर रहे थे, क्योंकि ये जो घड़ी होती है, ये जो बच्चों का जो विकास होता है इस उम्र में, यही विकास इसी के चलते आगे आने वाले समय में बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, नेता है, अभिनेता है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इतना बड़ा IIT इंस्टीट्यूशन इसी उत्तरशाली इलाके में हमारे मंडी शहर में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्य अतिथि का। आपको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त ऐसे नहीं, शायद माता की आपके ऊपर बहुत सारी कृपा है, और सचमुच ही आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उस पर पिता परमात्मा की कृपा से लबालब भरा हुआ है कि जब आप शायद ना भी आना चाहते फिर भी आपको इस अवसर प्राप्त हुआ है। आपकी जरूरत थी, आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो व्यवस्था की है, जिस तरीके से आज इस संस्थान में ये जो कार्यक्रम का ये अच्छा
सुनियोजित तरीके से जो कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ये एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, ये एकमात्र शिक्षण संस्थान है, एकमात्र शिक्षण संस्थान है जो कि यहाँ खटौला में स्थित है। इस माता की शायद इसके पीछे हमारे पर कृपा है, वो हमें ये प्रमाण के रूप में मिल रहा है। और हमारे खजाना राम जी जो कि कई ग्रंथ से हैं, और अनायास ही के मन में ऐसा विचार कब बनता रहा, और यहाँ पर स्थायी रूप से ये रहने भी लगे हैं। और एक स्कूल के लिए इस भवन का भी इन्होंने दान किया है। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया देने से पहले लोग सोचते हैं। लेकिन महोदय, आपने इतना बड़ा स्कूल का श्रम दान करने के साथ साथ शायद धन का भी दान किया हुआ है। मैं इस चीज का बखान यहाँ से नहीं करना चाहता। और हम आपसे प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में और बढ़ चढ़ करके मैं इस मंच से कहना चाहूँगा, ये जो विद्या भारती, सरस्वती विद्या भारती, ये एक मैं थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में जाना चाहूँगा। विद्या भारती की शुरुआत 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी, और जहाँ एक छोटा सा सरस्वती शिशु मंदिर था। और उसके बाद आज किसी ने नहीं सोचा था कि ये बीज इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाए। और पूरे भारतवर्ष में लगभग 683 जिलों में इसकी जो संस्थाएं कार्यरत है। 12,000 से अधिक औपचारिक विश्वविद्यालय चला रही है, और 8,000 से ज्यादा अधिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने में झुंगी, जनजातीय, सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसके विद्यालय चले हुए। और ये आप तो सभी भली भांति जानते हैं, इसके अंदर सेवा समर्पण का जो जज्बा है वो शायद ही हमें दूसरी जगह देखने को मिले। और इसमें मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। 35 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है, जिसमें 14 लाख से ज्यादा तो बालिका ही शामिल है, इन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। लगभग 1.5 लाख समर्पित आचार्य, जिसमें विशाल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मूल्यनिष्ठ शिक्षा देने का जो है अपने आप में उनकी एक उपलब्धि है। आप सभी जानते हैं कि इतनी भारी भरकम राशि सरकारी विद्यालयों की तरह नहीं मिलती है, पर जिस निष्ठा और लगन के साथ हमारे भाई बहन जो इस स्कूल में सीखा, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा इस मंच से। मैंने अपनी जिंदगी में 33 वर्ष सेवाएं दी स्वास्थ्य विभाग में। अगर 1% सेवा भाव, समर्पण भाव हमारे दिल में ईश्वर पैदा करता है, तो मैं समझता हूँ कि 98% समस्या हमारी स्वतः ही उसका निदान हो जाता है। और उसका प्रमाण मैं अपने आप में है। मैं जहाँ 1 रुपया देने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे लाखों रुपए का फायदा होता है। मुझे नहीं पता, आज मुझे जो सम्मान दिया, मेरा जो उसका जो फल है, मेरी पोती के रूप में आपने साक्षात, इसको कितनी आप जैसे लोगों की दुआएं। तो मैं चाहता हूँ एक मेरी पोती नहीं बल्कि जितने ब्राह्मण इस हॉल के अंदर जो बच्चे बैठे हैं, ये मातृशक्ति आज संकल्प लेंगी, क्योंकि मुझे इस पूरे इलाके का भ्रमण करने का मौका मिला। जो टैलेंट इन कंदराओं में, इन पहाड़ों में छिपा पड़ा है, ये बच्चे IIT में अपनी जगह बनाएंगे आने वाले समय में। वो सब कहते आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा। आज हमने इस मंच से संकल्प लेना है, क्योंकि जिस स्कूल में और जिन बच्चों को बचपन में संस्कार दे दिए, उनके सफलता के दरवाजे खुद खोलते जाते हैं और सारी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये देवभूमि में देवी देवताओं की ही कृपा है। मैंने IIT परिसर में जब अपनी बात रखी थी, तो साक्षात रूप में उस IIT परिसर में एक स्थान ऐसा है जो डायरेक्टर महोदय के, IIT डायरेक्टर महोदय के घर के आगे है, जहाँ माता चामुंडा और देव पराशर ऋषि और मार्कंडेय ऋषि का दिव्य स्थान है, जिसकी अनदेखी करते हुए वहाँ प्रशासन ने उतना ध्यान नहीं दिया है। बल्कि वो एक समय पहले जब सरकारी संस्थान यहाँ खुला था, तब से लेकर आज तक वाइब्रेशन के लिए गुरु के माध्यम के जैसे इंस्टीट्यूशन उनको बताया गया। लेकिन आज का मॉडर्न समाज लाल मैकाले के चलते अभी तक इतनी सूझबूझ का परिचय नहीं है।
जो कि दैविक शक्तियों को इतना समर्पण भाव से उसको महत्व देता हो कि कई तरह के धर्म है। तो इस समाज में मैंने जानकारी ली कि मुझे आपसे जरूर चर्चा करनी है कि हाँ, इस IIT में माता रानी के साथ इतनी कृपा है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में भी आप लोगों का मैसेज मैं चाहूँगा प्रफुल्ल जी से, प्रोफेसर जी से, हमारी दीपाली जी से कि एक ऐसा आप अपने युवाओं को, अपने युवा प्रोफेसरों को ऐसा एक उनको परामर्श दें कि जरूर आप हमारे शिक्षण संस्थानों में आया करें और अपना जो है अपनी खुशबू, जो ज्ञान की खुशबू फैलाया करें। तो मैं समझता हूँ कि आपको सचमुच ईश्वर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी, आप आगे से आगे बढ़ते रहें।